सुप्रभात विद्यार्थियों। जैसा कि आपको विदित है, हम रीतिकाल की रीतिमुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि घनानंद द्वारा रचित सुजान प्रेम काव्यांश का अध्ययन कर रहे थे। इसी क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। पूर्व में जिन सवैयों का जिन छंदों का हमने अध्ययन किया था, उसमें अपनी प्रेयसी सुजान के माध्यम से घनानंद ने अपने आराध्य श्री कृष्ण के प्रति उपालंब का भाव अभिव्यक्त किया था। इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे। घनानंद कहते हैं, मीत सुजान अनीति करो, जिन हाहा न हुजई मोहि अमोही। दीठी को और कहूं नहीं ठोर, फिरी दृग रावरे रूप को की दोही। यह अवतरण घनानंद द्वारा रचित सुजान प्रेम में से लिया गया है। इसमें घनानंद अपने प्रियतम के प्रति, अपने प्रिय के प्रति एक निष्ठ अनन्य प्रेम का वर्णन तो करते ही हैं, साथ ही प्रेमी द्वारा की जाने वाली उपेक्षा से पीड़ित होकर के अपनी विरह व्याकुलता का भी चित्रण उसके समक्ष कर रहे हैं और कहते हैं, मीत सुजान अनीति करो, जिन हाहा न हुजई मोहि अमोही। इसमें अपने प्रियतम कि हे मेरे प्रियजन, हे मेरे प्रियतम सुजान, तुम मेरे साथ अन्याय मत करो। जिन हाहा न हुजई मोहि अमोही, कि मैं सौगंध खाती हूं, पहले तो तुमने मुझे अपने रूप सौंदर्य में से मोहित कर लिया और अब तुम मेरे प्रति अन्याय करते हुए निर्मोही बन गए हो, तो तुम मेरे प्रति निर्मोही मत बनो। दीठी की ओर कहूं नहीं ठोर, फिरी त्रिगरावर रूप की दोही। कि मेरे जो ये नेत्र है, मेरे इन नेत्रों को तुम्हारे इस रूप सौंदर्य की दुहाई है। दीठी को और कहूं नहीं ठोर, कि मेरे ये जो दृष्टि है, इस दृष्टि में तुम्हारा ही रूप सौंदर्य समाया हुआ है, जिसके कारण इस संसार में तुम्हारे सौंदर्य के दर्शन के अतिरिक्त इनके लिए इस संसार में अन्य कोई स्थान रहा ही नहीं है, जहां पर कि मेरी ये दृष्टि टिक सके। मेरे ये जो नेत्र है, मेरी जो दृष्टि है, वह निरंतर तुम्हारे ही रूप सौंदर्य का दर्शन करना चाहती है। तुम्हारे रूप सौंदर्य के अतिरिक्त इस संसार की कोई भी सुंदर वस्तु इन्हें आकर्षित नहीं कर पाती। ये प्रेम की एक निष्ठता और अनन्यता है कि जो आंखों में अपने प्रियतम का सौंदर्य, उसकी छवि जो समाहित कर लेता है, फिर इस संसार की कितनी ही सुंदर वस्तु हो, वह उसके प्रति निर्लिप्त हो जाता है। एक बिसास की टेक गहे, लगी आस रहे बसी प्राण बटोही। कि मेरे प्राण रूपी जो पथिक है, वह एक इस विश्वास का सहारा लेकर के टिके हुए हैं कि तुम पुनः लौट करके आओगे और तुम्हारे दर्शन का सौभाग्य मुझे प्राप्त होगा। इसी विश्वास के कारण इस देह को त्याग कर ये प्राण रूपी पथिक
नहीं गए हैं, और इसी विश्वास के कि तुम मुझे भुला नहीं सकते और तुम्हारे लौट कर के आओगे तो तुम्हारे दर्शन का सौभाग्य मुझे प्राप्त होगा, इसी अटल विश्वास पर ये मेरे प्राण जो है वह अभी तक अटके हुए हैं। हो घन आनंद जीवन मूल दई, कित प्यासन मारत मोही। कविवर घनानंद सुजान को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे प्रिय, तुम तो सबको अत्यंत आनंद प्रदान करने वाले हो और जीवन मूलदायी, मेरे जीवन का मूलाधार भी हो। कित प्यासन इमारत मोही, फिर क्यों दर्शन नहीं दे रहे और अपनी रूप के दर्शन से मुझे आपके रूप के दर्शन के लाभ से मुझे वंचित करके प्यास से, रूप सौंदर्य के दर्शन की प्यास से मुझे मार रहे हो। इसका दूसरा अर्थ यह है कि तुम आनंद की वर्षा करने वाले जल के भंडार बादल हो, और बादल का तो कर्म ही दूसरों की वर्षा करके दूसरों की प्यास को बुझाना है, और तुम तो यहाँ विपरीत कर्म कर रहे हो, अपने जो मेरी तुम्हारे दर्शन की जो प्यास है उसको बढ़ा रहे हो, मुझे प्यासा मार रहे हो और अपना दर्शन का सौभाग्य मुझे प्रदान नहीं कर रहे। तो घनानंद कहते हैं कि तुम आनंद वर्षा करने वाले जल के भंडार बादल हो, तो इसलिए तुम मुझे अपने सौंदर्य दर्शन का लाभ प्रदान करके, सौंदर्य दर्शन के वर्षा करके मेरी जो प्यास है उसे शांत करो। इसमें कविवर घनानंद ने प्रेम की अनन्यता के साथ अपने प्रियतम के दर्शन, उनके की दर्शन की जो आकुलता है और विरह की जो व्याकुलता है उसका सुंदर चित्रण इसमें किया है। प्रेम की एकनिष्ठता के साथ विरह वेदना का भी मार्मिक चित्रण इसमें हुआ है। इसमें अनीति करो मुहावरे का प्रयोग है, ब्रज भाषा है, और मोही अमोही में सभंग पद यमक है। मोही मुझे, अमोही निर्मोही। इसके साथ ही प्राण बटोही, प्राण रूपी पथिक में रूपक अलंकार है, अनुप्रास और वीप्सा अलंकार है, माधुर्य गुण है, वियोग श्रृंगार रस का सुंदर चित्रण इसमें हुआ है। अगला छंद है, कारी कूर कोकिला कहाँ को बैर काढ़ तीरी, कूकी कूकी अब ही करे जो किन कोरी ले। पेणे परे पापी ये कलापी निसिध्यों स्यों ही, चातक घातक त्यों ही तू हूं कान फोरी ले। इसमें जो घनानंद द्वारा रचित के सुजान प्रेम से लिया गया जो ये प्रसंग है, इसमें विरहणी की व्याकुल विरह वेदना का चित्रण है, और प्रकृति के जो प्रमुख उपादानों में से पक्षी है, से कोयल, मोर, पपीहा, ये किस तरह उसकी विरह वेदना को उद्दीप्त कर रहे हैं, उसे बढ़ा रहे हैं, इसका चित्रण इसमें किया है। घनानंद कहते हैं कि कारी कूर कोकिला कहाँ को बैर काढ़ तीरी, कूकी कूकी अब ही करे जो किन कोरी ले। कि अरे काली, क्रूर
और निर्दयी स्वभाव की कोयल, तुम मेरे साथ कब का वैर निकाल रही है? क्योंकि कोयल जब कुहू कुहू की ध्वनि कर आवाज अपने सुमधुर स्वर में निकालती है, तो उसके इस स्वर को सुन करके विरहिणी की आत्मा अपने प्रिय के दर्शन के लिए व्याकुल हो उठती है। इसीलिए यहाँ विरहिणी कोयल को क्रूर कह रही है, निर्दयी कह रही है, और काली, जो रंग से ईश्वर ने उसको जो काला रंग दिया है उसे काली कह करके संबोधित कर रही है। कूकी कूकी अभी करे जो किन कोरिले, कि तू कूक कूक करके मेरे हृदय को कमजोर कर रही है। क्योंकि मेरा हृदय तो पहले ही अपने प्रियतम से दूर होने के कारण व्यथित है, कमजोर है, और अब तुम मेरा और क्या अहित करना चाहती है, जो कूक कूक करके इसे और अधिक कमजोर बना रही है। पेणे परे पापी ये कलापी निस ध्योस ज्यों ही, चातक घातक त्यों ही तुहु कान फोरिले। फिर आगे वो कहती हैं, पेणे परे पापी ये कलापी निस ध्योस ज्यों ही, कि ये पापी मोर जो है यह भी रात दिन मेरे पीछे पड़े रहते हैं और पीऊ पीऊ की टेर लगा करके मुझे अपने प्रियतम की याद दिलाते हैं और मेरे मन को पीड़ित करते रहते हैं। चातक घातक त्यों ही तुहु कान फोरिले, और पीऊ पीऊ की रट लगाने वाले चातक अर्थात पपीहे को संबोधित करते हुए वो कहते हैं कि तू भी मेरे प्राणों को खत्म करने पर तुला हुआ है, बार बार क्यों तू पीऊ पीऊ की रट लगाकर मेरे कानों को फोड़ रहा है। क्योंकि तेरा ये स्वर जो है पीऊ पीऊ का, वो मेरे प्रियतम की याद दिला रहा है और मेरी विरह वेदना को बढ़ा रहा है। आनंद के घन प्राण जीवन सुजान बिना, जानी के अकेली सब घेरो दस जोरीले। आगे घनानंद कहते हैं कि आनंद के जल की वर्षा करने वाले बादलों की तरह मेरे प्राणों के प्रियतम सुजान के मेरा बिना ये मेरा जीवन जो है बिल्कुल नीरस हो गया है। जानी के अकेली सब घेरो दस जोरीले, कि अब मेरे प्रियतम के बिना मैं अकेली पड़ गई हूं, और इस बात को भली भांति जान करके ही कोयल, मोर और चातक ये सभी मुझे चारों तरफ से घेर कर, अकेले को जान करके इन्होंने चारों तरफ से मुझे घेर लिया है और परस्पर मिल करके, एक साथ मिल करके मुझे दुखी कर रहे हैं, मेरी विरह व्यथा को बढ़ा रहे हैं। जोलो करे आवन विनोद बरसावन के, तोलो रे डरारे बज मारे घन घोरिले। आगे विरहिणी कहती है कि जब तक जोलो, जब तक करे आवन विनोद बरसावन वे, कि जब तक आनंद की वर्षा करने वाले मेरे प्रियतम लौट कर आएंगे, तब तक तोलो, तब तक रे डरारे बज मारे घन घोरिले, तब तक मुझे अत्यधिक अपनी कड़कड़ाहट से डराने वाले ये वज्र के मारे बादल घनघोर उमड़ते घुमड़ते हुए मुझे डराते रहेंगे और प्रियतम के अभाव में मेरी विरह व्यथा को उद्दीप्त करते रहेंगे। इसमें घनानंद ने कोयल, मोर और चातक को विरहियों के लिए, विरही जीव जो हैं उनके लिए शत्रु बताया है कि ये तीनों ही प्राणी, इनकी जो ध्वनि है वह
विरही को अपने प्रियतम की याद दिलाती है और उसकी विरह वेदना को उद्दीप्त करती है। इसमें कवि के द्वारा घनानंद ने अपनी हृदय से निश्रित उनके जो मनोभाव है, व्यथा के, व्याकुलता के, उनका मार्मिक और हृदय स्पर्शी चित्रण किया है। अनुप्रास और परिकर अलंकार है। ब्रज भाषा का अद्भुत सौंदर्य इसमें हमें देखने को मिलता है। मन हरण कवित्त छंद है और माधुर्य गुण है और वियोग